Hello everyone, welcome to DSS online classes. This is Reena Chaurasia, your computer teacher. Today we are going to start chapter 2, that is language and software story. First topic is the computer language. A language is a medium to communicate with each other. We use components, symbols, words of a language according to certain rules defined by the language. It is called the syntax of the language. Each language has its own syntax. Similarly, a computer language which is needed to interact with a computer has its own syntax. While writing computer programs, it is essential to follow this syntax. Otherwise, the computer will not be able to understand our instructions. What is computer language? So, first of all, let's know what is a language. A language is a medium to communicate with each other. Language क्या होता है? एक माध्यम होता है एक दूसरे से बातचीत करने का, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का. जैसे कि हम बात करते हैं एक दूसरे से तो हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं. और क्या होता है कि हम जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं. तो हर लैंग्वेज के कुछ अपने रूल्स होते हैं. तो उन सिंबल्स को, उन वर्ड्स को हम उस रूल के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. इट इज़ कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज. और इसी जो रूल्स होते हैं, इसी रूल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं. हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है. वैसे ही जो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज है, मीन्स कि अगर हमको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो हमें एक कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी. तो उस कंप्यूटर लैंग्वेज के भी अपने कुछ सिंटैक्स होते हैं. जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम उस लैंग्वेज के, जिस भी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस लैंग्वेज के सिंटैक्स को हम फॉलो करें. नहीं तो क्या होगा फिर? नहीं तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखा है वो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा. कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. किस बेसिस पे? कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे. मीन्स कि कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा टफ है, कौन सा उससे कम टफ है, कौन सा ज़्यादा इजी है, उसके बेसिस पे हम कंप्यूटर लैंग्वेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज. लेट्स टॉक अबाउट machine language. As we know, all instructions data that are fed into the computer are converted into a sequence of bits 0 and 1, as a computer understands only the binary language which consists of only 2 digits 0 and 1. जैसा कि हम जानते हैं कि हम कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी डेटा देते हैं, वो पहले सीक्वेंस ऑफ बिट्स में कन्वर्ट होता है. बिट्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट होता है और फिर क्या होता है, तभी उस जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दिया है, जो भी डेटा आपने दिया है, तभी मशीन उसको समझ पाएगा. मीन्स कि तभी कंप्यूटर उसको समझ पाएगा. और ये जो मशीन लैंग्वेज होता है, उस मशीन लैंग्वेज में केवल 2 डिजिट्स ही होते हैं, 0 और 1. मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो केवल 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है. और 0 और 1 की लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज. द मशीन लैंग्वेज इज द एलिमेंट्री लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर विच कंसिस्ट्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1 ओनली. क्या होता है मशीन लैंग्वेज? एलिमेंट्री लैंग्वेज होता है जो 0 और 1 से बनता है. मीन्स कि क्या होते हैं बाइनरी डिजिट्स? 0 एंड 1. एज इज क्लियर फ्रॉम द नेम, द मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली एक्सेप्टेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. जैसे कि नाम से ही पता चला है मशीन लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज जिसे मशीन डायरेक्टली समझ ले. तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है?
मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता है और एग्जीक्यूट भी करता है। मशीन लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम को क्या करेगा, कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट भी कर लेगा और फिर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करेगा। ओके, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें ये है आपका मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम। ओके, second language is assembly language. The assembly language is too close to the machine language, but in assembly language binary operation codes are replaced by the mnemonics. जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो भी लगभग मशीन लैंग्वेज के जैसा ही होता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि इसमें निमोनिक्स का यूज किया जाता है। मशीन लैंग्वेज में किसका यूज कर रहे थे हम, बाइनरी ऑपरेशन कोड्स का यूज कर रहे थे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम क्या यूज करेंगे, निमोनिक्स का यूज करेंगे। अब निमोनिक्स क्या होता है ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। सो निमोनिक्स आर लाइक 2 और 3 लेटर एब्रिविएशंस। निमोनिक्स क्या होते हैं, 2 या 3 लेटर के एब्रिविएशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द मशीन लैंग्वेज इफ द ऑपरेशन कोड फॉर ऐड इज 0010, इट्स इक्विवेलेंट इन द असेंबली लैंग्वेज इज ऐड। कि अगर मशीन लैंग्वेज में ऐड करने का ऑपरेशन कोड क्या है, 0010 है। मीन्स कि मशीन लैंग्वेज में अगर आपको ऐड करना होगा तो उसके लिए आपको क्या कोड लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 0010। लेकिन अगर आपको असेंबली लैंग्वेज में ऐड कराना है तो उसके लिए सिंपली आप क्या लिखेंगे, ADD ऐड। तो यही क्या हो गया, यही निमोनिक्स है। यही देख रहे हैं ना आप, 2 या 3 लेटर्स का, ये जो ऐड है वो 3 लेटर्स का है। ये एब्रिविएशन है, किसका एब्रिविएशन है, एडिशन का। एडिशन को शॉर्ट में क्या लिखा गया है, ऐड। ठीक है, सिंस निमोनिक्स आर एब्रिविएशंस और सिंबल्स दे नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज टू गेट एग्जीक्यूटेड। दिस जॉब इज डन बाय एन असेंबलर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि निमोनिक्स क्या होता है, एब्रिविएशंस होते हैं या सिंबल्स होते हैं, तो कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ नहीं पाएगा। अभी पहले ही मैंने बताया कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, मीन्स कि 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। तो अभी क्या ये असेंबली लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज में आप निमोनिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो निमोनिक्स तो क्या है, 2 और 3 लेटर एब्रिविएशंस हैं, तो एब्रिविएशंस को समझेगा नहीं कंप्यूटर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले इन निमोनिक्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हमारे पास होता है असेंबलर। असेंबलर का यूज करके हम क्या करेंगे, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, रिमेंबर मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज आर आल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेज एज दे आर लिंक्ड विद द हार्डवेयर। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हार्डवेयर से लिंक्ड होते हैं। मीन्स कि जिस कंप्यूटर के लिए वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखी गई है वो प्रोग्राम केवल उसी कंप्यूटर पे चलेगा, किसी दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चलेगा। आ रही है बात समझ में। मीन्स कि अगर कोई एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्रामिंग लिखी गई है मशीन या असेंबली लैंग्वेज में, तो वो प्रोग्राम केवल उसी कंप्यूटर पर रन करेगा, उसी कंप्यूटर पे बस एग्जीक्यूट होगा, किसी दूसरे कंप्यूटर पर नहीं होगा। मीन्स कि जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मशीन पे डिपेंड करता है कि वो प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा। जिस कंप्यूटर के लिए लिखा गया है बस उसी कंप्यूटर पर वो रन होगा, बाकी किसी दूसरे कंप्यूटर पर रन नहीं होगा। इसलिए इसको हम मशीन डिपेंडेंट भी कहते हैं और लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। एज स्पीड, पावर एंड द कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज्ड, a need was felt to develop programs which could make use of computers in diverse fields and developed by people who were not expert in computer architecture and hardware. Third one is high level language. तो जैसे जैसे स्पीड, पावर और कैपेसिटी बढ़ी कंप्यूटर्स की स्पीड बढ़ी, कंप्यूटर्स की पावर बढ़ी और कंप्यूटर्स की कैपेसिटी बढ़ी,
तो ये महसूस किया गया कि ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएं जो ऐसे लोगों द्वारा डेवलप किए जाएं जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हार्डवेयर के एक्सपर्ट ना हो और उनका यूज़ डिफरेंट फील्ड्स में किया जा सके। सो हाई लेवल लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो फिर क्या हुआ, जब ऐसी नीड हुई तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज आया। दीज हाई लेवल लैंग्वेजेस वर मच क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थे ये ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत ही क्लोज थे। जैसे कि हम इंग्लिश में बात करते हैं तो वो लगभग इंग्लिश लैंग्वेज के ही जैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CLS, let a equals to 5, let b equals to 10, let c equals to a plus b, print c, end. Okay. High level languages are programming languages designed for users to write instructions in English like statements like c equals to a plus b rather than in the machine language or using mnemonics. हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट का यूज़ करके लिखा जाता है। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट का मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो लगभग इंग्लिश के जैसे ही हैं, जैसे कि c इक्वल्स टू a प्लस बी rather than in the machine language or using mnemonics. Fortran, C and Java are few examples of high level languages. अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के, तो फोर्ट्रान, सी और जावा, ये कौन से लैंग्वेज हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। वी नीड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स टू चेंज द हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू द मशीन कोड so that it could be understood and executed by the computer. अब जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो कि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट का यूज़ करता है। तो अब इसको कैसे समझेगा कंप्यूटर, वो तो केवल 0 और 1 समझता है, मीन्स की बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो इसके लिए हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलेगा जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 ट्रांसलेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज कंपाइलर एंड सेकंड वन इज इंटरप्रेटर। ओके, ये क्या करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ लेता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। रिमेंबर, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर कंसीडर्ड टू बी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को क्या माना गया है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज माना गया है। क्विक क्विज, व्हाट डू यू थिंक विच लैंग्वेज इज फास्टर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। क्या सोचते हैं आप, कौन सा लैंग्वेज है जो सबसे तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर के द्वारा जो सबसे तेज़ी से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ लेता है और एग्जीक्यूट कर देता है। ओके।